जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 136 का भाग 7। अब तक हमने सुना कि तुलसीदास जी गर्भस्थ शिशु की अवस्था का कितने मार्मिक तरीके से वर्णन कर रहे हैं। हम सभी उस अवस्था से होकर आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पद संख्या 136 का भाग 7। जो बन जुवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर जादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। बिसरे विषाद निकाय संकट, समुझी नहीं फाटत हियो। फिरी गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र, जे ही हो ही सोई कियो। क्रमी भस्म बिट परिणाम तनु, तेहि लागी जग बैरी भयो। परदार पर धन दो द्रोह पर, संसार बाढ़े नित नयो। इसका अर्थ है कि जवानी में तू युवती स्त्री की आसक्ति में फंसा। जोबन, जोबन अर्थात यौवन में तू युवती संग आसक्ति में फंसा। तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में लड़कपन में जो कष्ट हुए थे उन सबको भुला दिया। पाप करने लगा, पिछले कष्ट समूहों को भूल गया। अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे उन पर विचार करके क्या तेरी छाती फट नहीं जाती। बिसरे विषाद, बिसार दिए, सारे विषाद जो थे वो भूल गया। फिरी गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र, जे ही होई सोई कियो। जिससे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़े, संसार चक्र में आना पड़े, तूने बार बार वैसे ही कर्म किए। जिस शरीर का परिणाम कीड़ा, राख या विष्ठा होगा, कब्र में गाड़ने पर कीड़े उस पर आएंगे, जलाने पर वो राख बनेगा और जीव जंतु खा डालेंगे तो वह विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री और पराये धन पर प्रीति, दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया। भाग 8। देखत ही आई बिरुधाई, जो ते सपने हो नाही बुलाई। ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखु तनु माही। इसका अर्थ है कि देखते ही देखते, देखत ही आई बिरुधाई, बुढ़ापा आ गया देखते ही देखते। जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था, कोई स्वप्न में भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता। ताके गुण कछु कहे न जाई, उसके गुण कुछ कहे नहीं जाते। उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष ही देख ले, शरीर जर्जर हो गया है। सो प्रगट तनु जर जर जरा बस, व्याधि सूल सतावई। सिर कंप इंद्रिया शक्ति प्रतिहत, बचन काहू न भावई। बुढ़ापे के कारण रोग और शूल सता रहे हैं, सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है, तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अर्थात कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं पर उसे तो समय पर तो देते हैं, तेरी उतनी भी संभाल नहीं। अधिक क्या तू खाने पीने तक को नहीं पाता। ग्रह पालहु ते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसी हूँ दशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावई। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर भी तुझे वैराग्य नहीं होता।
इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। भाग 9 पद संख्या 136। कही को सके महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे। चारि खानि संतत अवगाही, अजहु न करूं विचार मन माही। ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए हैं, ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सबकी कथा तो कौन कह सकता है। सदा 4 खानों में अर्थात पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जो 4 प्रकार के जीव होते हैं। पिंडज, अंडज जो फिर अंडा देते हैं, स्वेदज जिनसे स्वेद पसीना निकलता है, उद्भिज अर्थात तो इन्हीं योनियों में भटकता रहता है। अजहु विचारु विकार तजी, भजु राम जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भजु चक्रधर सुर नायकम। अब भी तू मन में विचार नहीं करता, अब भी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कर। वे दुस्तर भव सागर के लिए जहाज रूप हैं। तू उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर। बिनु हेतु करुणा कर, बिना हेतु के करुणा करने वाले। उदार अपार माया तारणम, उदार है, अपार है, माया से तारने वाले हैं। केवल्यपति जगपति, रमापति प्राणपति गति कारणम। वे मोक्ष के, संसार के, केवल्य अर्थात मोक्ष देने वाले हैं। जगपति संसार के स्वामी हैं। लक्ष्मी, रमापति लक्ष्मी के पति हैं। प्राणपति इन प्राणों के नाथ हैं। गति कारणम और गति देने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। तो उन श्री राम जी का भजन कर। आशा करती हूँ कि आपको सुनकर ये आनंद आया होगा और आशा करती हूँ कि ये विनय पत्रिका हम जल्द से जल्द पूरी करें ताकि आगे एक नए ग्रंथ का पाठ हम प्रारंभ करें। जय श्री राम।